नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े सभी बहन भाइयों ने राम राम। इस लेख के लेखक डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी। भारतीय क्षत्रिय धर्म और अहिंसा है बलिदानी इतिहास, हमारा अध्याय 11। जब मुसलमानों के विरुद्ध 24 हिंदू शासकों ने बनाया था राष्ट्रीय संघ, सिकंदर लोधी के शासनकाल में अवध में 24 हिंदू रायों सामंतों ने वहां के प्रांतपति मियां मोहम्मद फर्मुले के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ किया। 24 हिंदू रायों एवं सामंतों का इस प्रकार एक साथ आना एक उल्लेखनीय घटना है, जो हिंदुओं के भीतर की वेदना और स्वतंत्रता के प्रति तड़प को स्पष्ट करती है। वाक़यात मुश्ताकी के अनुसार इन 24 हिंदू रायों को सफलता नहीं मिल सकी, परंतु एक बात तो निश्चित है कि इस प्रकार के संघ बनाने की हमारी प्रवृत्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रवाद की भावना को लेकर हम समय समय पर राष्ट्रीय सेना और संगठन बनाते रहे हैं। इसके पश्चात राणा संग्राम सिंह ने मेवाड़ के शासन को जब संभाला तो उन्होंने भी अपने देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणपण से कार्य किया। अब भारत के गौरव को लौटाने चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया भारत के लिए किया। राणा सांगा के शासनकाल में ही बाबर नाम का विदेशी राक्षस आक्रमणकारी भारत पर चढ़ाया था, जिसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली को सत्ता हथिया ली थी। दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी। इसके पश्चात यह निश्चित हो गया था कि अब इस विदेशी राक्षस से राणा सांगा का युद्ध होगा, क्योंकि राणा संग्राम सिंह उस समय भारतवर्ष की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित थे। वह नहीं चाहते थे कि विदेशी आक्रमणकारी भारत आकर यहाँ का शासक बन बैठे, इसलिए उनके साथ बाबर का प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ। यह युद्ध हमारे महान हिंदू शासक राणा सांगा की अप्रतिम वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है, जिसमें अनेकों हिंदू योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था। इन्हीं के शासनकाल में 1528 ईस्वी में बाबर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को नष्ट कर दिया था, जिसके लिए बीटी के शासक मेहताब सिंह और अन्य अनेकों वीर योद्धाओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया था। सल्तनत काल में और उसके पश्चात भी हमें विजयनगर के महान हिंदू राजाओं की एक ऐसी श्रृंखला मिलती है, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को निरंतर 300 वर्षों तक बनाए रखा। निश्चित रूप से उनके इस महान योगदान की मां भारती ऋणी है, जबकि आसाम का गौरवशाली इतिहास हमें बताता है कि पूरे सल्तनत काल में और उसके पश्चात मुगलों के शासनकाल में भी पूरा आसाम अपनी स्वतंत्रता का परचम लहराता रहा है। इसी प्रकार कश्मीर की कश्मीरियत को जीवित रखने वाली कोटा रानी का गौरवपूर्ण इतिहास हमें भी पढ़ने को मिलता है, जिसने एक से एक बढ़कर एक वीरता के उत्कृष्ट कार्य किए और अपना बलिदान देकर स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित किया। यद्यपि इसी काल में कश्मीर को धर्मांतरण की ओर बढ़ाने के कार्य भी किए गए। कश्मीर में हिंदुओं को इस काल में इस्लाम, मृत्यु या कश्मीर छोड़ो या 3 विकल्प मिले थे। इसके उपरांत भी हिंदू योद्धाओं ने कश्मीर न छोड़ने का निर्णय लिया था। कश्मीर के इतिहास में वैद्यराज श्री भट्ट के प्रयासों को भी हम भुला नहीं सकते, जिन्होंने कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पूरे सल्तनत काल में किस प्रकार हिंदू अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे, इसकी विस्तृत जानकारी डॉक्टर राकेश कुमार आर्य द्वारा लिखित भारत के 1235 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भाग 2 वह रुके नहीं हम झुके नहीं में दी है। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य, संपादक उगता भारत एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आपका अपना यूट्यूब चैनल, हमारा भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।